मैडम, आपका इश्तिहारी मुजरिम साजिद उर्फ सजना। वाह मुजाहिद, आज तो तुमने वाकई कमाल कर दिया। कमाल तो हम पहले दिन से ही कर रहे हैं मैडम, पर हमें कोई शाबाशी नहीं देता। कहाँ से पकड़ा इसको? बस एक लंबी कहानी है ये। बस फिर रहने दो, फिर कभी सुनेंगे। नहीं नहीं मैडम, अब इतनी भी लंबी कहानी नहीं है। दरअसल इसने मुझे देखा और मैंने जब इसको देखा, इसने जब मेरी नज़रों में खून जमा हुआ देखा तो इसने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया। शाबाश मुजाहिद। अब मेरी प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता मैडम। अब मैं भी आपकी तरह फूल लगा के आऊँगा। ये तो है। अब बुलाएं अपने बॉस को और मीडिया वालों को भी बुलाएं, ताकि हमारी किसी चैनल पे फ़ोटो तो हो। खुद ज़्यादा नहीं हो रहा? अब ज़्यादा तो नहीं हो रहा मैडम, आप मुझसे जल रही हैं मैडम। जलती है मेरी जूती। वैसे भी जूती पुरानी हो गई है आपकी। इनाम की जो रकम मिलेगी ना, उसमें से थोड़ी रकम आपको भी दे दूंगा, ताकि आप नई जूती खरीद लें। चलो जाओ, अपने इश्तिहारी मुजरिम को भी लेके जाओ। देख ले मैडम, आप गलत कर रही हैं। गेट आउट। साबुत। हाँ भाई गफूर, तेरी रेडी की वजह से ना चौरंगी बड़ी जाम है। जरा मेरा फ्रूट तो निकाल के रख, मैं आऊँगा शाम को। खाना है मैंने अफ्तारी में, और किस लिए? क्यों क्या निकाल दियो यार? सर किससे बात हो रही है? कुछ नहीं सर, किसी से नहीं। मेरी एक बात गौर से सुनो। पेट्रोलिंग वाली पार्टी को कहो कि वो चारों तरफ पर नज़र रखे और चौकस रहे। ओके सर। रमज़ान के आखिरी आयाम चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। किसी किस्म की भी कोई भी वारदात मेरे इलाके में होनी नहीं चाहिए। यस सर। अंडरस्टैंड? ओके सर। मैं लेके आता हूँ। अरे यार राजू, मैं लेकर आता हूँ, तो रुक, मैं लेकर। सलीम मैं ले आता हूँ। यार सलीम भी ना, कसम से यार। चलो यार दूसरी बॉल निकाल यार, बॉल आ रही है। शाबाश शाबाश, चलो चलो चलो, बॉल आ जाएगा। चलो चलो चलो। हाँ वेल बॉल, शाबाश शाबाश। बीच में कर बॉल। सुनो, तुम्हारा भाई के साथ झगड़ा हुआ था? वो तुम्हारा भाई होने के साथ साथ मेरा दोस्त भी है, और दोस्तों में कभी कभी इख्तलाफात हो जाते हैं। सिर्फ मुझे इतना बता दो कि मेरा भाई जो कहता है वो सच है, या उसे भी मेरी तरह कोई गलत फहमी सी हुई है। वो सच है या नहीं, मगर ये सच ज़रूर है कि मैं अपने नए रिश्ते बनाने के लिए पुराने रिश्ते ख़त्म नहीं करूँगा, चाहे किसी की ज़िंदगी क्यों ना ख़राब हो जाए। शाबाश शाबाश। अच्छा भाई कैसे यार, तू 2 मिनट रुक, मैं आ रहा हूँ, जरा मिल के आ रहा हूँ। आसिफ भाई यार बात सुनो। आसिफ भाई बड़ी जोरों शोर से टूर्नामेंट जारी है और बहुत मज़ा आ रहा है। आपकी कमी बहुत महसूस कर रहे हैं। यार काम का लोड बहुत ज़्यादा है, अक्सर नाइट ड्यूटी दे रहा हूँ, इसलिए। खैर तुम मज़े करो, यही बहुत है। वो यार वो मैं बात एक। क्या हुआ, बोलना। आसिफ भाई यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है। आपकी बहन मेरी बहनों की तरह है, और तुम कहना क्या चाहते हो? रास्ता है, रास्ते में बात करना मुनासिब नहीं है। हम एक काम करते हैं, कहीं बैठ के बात कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। हाँ बताओ। आसिफ भाई मुझे माफ़ करना, पर प्लीज़ यार राजू बता ना। आसिफ भाई कल रात को आपके घर पे गेंद गई और मैं उसे लेने गया तो सलीम ने दरवाजे पे मुझे रोक लिया और कहा कि तू बाहर रुक, और खुद अंदर चला गया। और गेंद तो दरवाजे के बिल्कुल साथ ही पड़ी हुई थी, और उसे लाने में इतना देर लगाई कि फिर मैंने ये सोचा कि मैं अंदर जाता हूँ। और
सुनो, तुम्हारा भाई के साथ झगड़ा हुआ था? वो तुम्हारा भाई होने के साथ साथ मेरा दोस्त भी है, और दोस्तों में कभी कभी इख्तलाफात हो जाते हैं। सुंबुल, बार बार गेंद इसी घर में तो नहीं आएगी, और ये मौके तो इत्तेफाक से मिला करते हैं। तुम इसी मौके में नखरे दिखा रही हो। नखरे की बात नहीं है, मुझे डर लग रहा है कहीं अम्मी को पता चल गया और कहीं भाई आ गए तो। भाई क्या कर लेगा तुम्हारा भाई? अभी तो वो कल वाली मार का दर्द भी नहीं भूला होगा। तमीज़ से, वो मेरा भाई है। हाँ तो मेरा भी तो साला है। अभी नहीं। सलीम यार जल्दी कर, यार जल्दी कर यार। लेकिन तू अच्छा नहीं कर रहा, तुझे पता भी है दोस्त की बहन है, लेकिन फिर भी। अगर तूने अपनी जुबान खोली ना तो वाकई अच्छा नहीं होगा, समझा? अच्छा चल जल्दी कर। इसके तो भेजे में बात नहीं बैठती है। अब देखो मैं क्या करता हूँ इसके साथ। पर आसिफ भाई मैं तो वैसे ही बता रहा था। आसिफ भाई छोड़ो यार, मैं तो वैसे ही बता रहा था आपको। आसिफ भाई बिरयानी की खुशबू से तो और भूख बढ़ गई है। दिल तो चाह रहा है कि खा लूं, अब सब्र नहीं हो रहा। हाँ हाँ तो खा ले, किसने मना किया है? नहीं नहीं, भाई आ जाए फिर खाऊंगी। अरे पगली, तुझे तो पता है कि भाई आए तो आ जाए, वरना 2-2 घंटे लेट आता है। अब जो तुझे भूख लग रही है तो खा ले। अम्मी, भाई की फेवरेट डिश है और भाई ने फरमाइश भी की थी कि आज बिरयानी बना लो, तो भाई आएंगे तो ही खाऊंगी। चल अब तेरी मर्जी। लो भाई भी आ गए। या अब जमाने भर में मैं रुसवा करने चल रही हो। क्या किया मैंने? उसके बाल तो छोड़ दो, कैसे जान से मारेगा? इसे जान से मार दूं तो बेहतर है। अम्मी भाई को पकड़े, भाई मुझे मार देंगे। नहीं मार। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो गया है तू? हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया, इस बेगैरत की वजह से मेरा इज्जत खराब हो रहा है। इससे पूछो कि वो बेगैरत गेंद लेने आया था या नहीं? हाँ आया था और गेंद लेकर चला गया था। आसिफ बहुत हो गई है, अब चुप हो जा तू। आज के बाद अगर वो घर आया उसको तो मारूंगा, साथ उसको भी। ओहो मुजाहिद साहब, आप, मैंने तो सुना था कि रमजानों में शैतान को बंद कर दिया जाता है। वैसे मैडम माफ़ करें, अगर मैं शैतान हूँ तो आप। सच कहूँ मैडम, मैं इस वर्दी में अपने आप को बंदा बंदा सा महसूस कर रहा हूँ। ना दिन का पता, ना रात की खबर, बस ड्यूटी ड्यूटी और बस ड्यूटी। इसे ड्यूटी समझकर निभाने से बेहतर है इसे फर्ज समझ के अपना लो, बहुत सुकून मिलेगा तुम्हें। सही कहा, एक बार गश्त के दौरान चौराहे पे सुकून मिला था। ज़रा सी आँख क्या लगी, समा वालों ने वीडियो बना ली और उस पर सारे मोहल्ले वाले मुझ पर हंसते हैं। हाँ तो सही हंसते हैं, ड्यूटी के टाइम ड्यूटी और फरागत के औकात के टाइम आराम, समझे? अब आपको क्या बताऊं मैडम, ज़रा से हालात क्या ख़राब हो जाएं, हमारी छुट्टियां कैंसिल हो जाती हैं। और तो और कोई बड़ा आदमी आ जाए तो 8-8 घंटे की ड्यूटियां ना 24 घंटे में बदल जाती हैं। और तो और ईद पर भी मस्जिद के बाहर ड्यूटी करना पड़ती है। क्या बात है, कोई परेशानी है? 2 साल से अम्मी के साथ अफ्तारी भी नहीं कर पा रहा। चलो आज का दिन तो निकल गया, कल अपनी अम्मी के साथ अफ्तारी करना तुम। तो मैडम ड्यूटी कौन करेगा? सर को मैं बोल दूंगी। अल्लाह आपको खुश रखे। जी वो बॉल आई,
आज ये जरासीम ही खत्म कर दूंगा जिसकी वजह से बीमारी फैल रही है। जी वो बॉल आई है। जी ले लें। अम्मी देख लिया आपने? भाई के कहने पे मैं गेट पे गई, ना ही उसने मेरी तरफ देखा और ना ही मुझसे बात करी, बस गेंद ली और चला गया। वो नहीं चला गया, तुम्हारा दिमाग चला गया। प्लीज़ भाई अब ये मत कहिएगा कि खेलने वाले खिलाड़ी भी इसी घर में क्यों गेंद फेंकते हैं। बस आसिफ, अब बहुत हो गया। अभी मैं जिंदा हूँ, इसका क्या अच्छा बुरा है मैं खुद समझती हूँ। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है अम्मी, इसका अच्छा बुरा तुम ही समझो। उसको तो आज मैं अच्छा तरीके से देखता हूँ। आज ये जरासीम ही खत्म कर दूंगा जिसकी वजह से बीमारी फैल रही है। नो बॉल। ये नो बॉल नहीं है, मैंने अपनी लाइन में रहते हुए कराई है। अंपायर में है तुम हो। क्या यार बच्चों की तरह जिद कर रहे हो? अंपायर के फैसले के आगे नहीं बोलते। ये फैसला तेरे हक में हुआ है। फैसला जिसके हक में भी हुआ है, पर मैच का फैसला भी नहीं हुआ। कोई भी जीत सकता है। स्पोर्ट्स में स्पिरिट का मुजाहरा करो और बस। अगर इतनी बुरी लगती है पुलिस की नौकरी तो उसको तुम छोड़ क्यों नहीं देते? किसी ने तुम्हारे पांव पकड़े थे या कोई मिन्नतें करता है तुम्हारी कि तुम पुलिस फोर्स को ज्वाइन करो? सिर्फ इस एक वाकये की वजह से कम 5 घरानों का सुकून बर्बाद होगा। उनके रोजे की इबादत, उनकी ईद की खुशियां सबकी सब गारत हो जाएंगी, सिर्फ तुम दोनों की वजह से। सॉरी सर, इसको मैंने ही बोला था और आपको बताना भूल गई थी। ये उस गश्त पे होता भी तो कौन सा उसी जगह पे होता जहां मर्डर हुआ था। ठीक है, अगर ये वहां पर नहीं भी होता तो कम से कम दिल पर कोई बोझ तो नहीं होता। सॉरी सर, इंशाल्लाह आइंदा कोई ऐसी कोताही नहीं होगी। सर एक बार तो माफ़ कर दें सर। मैं अगर तुम्हें माफ़ कर भी दूं तो क्या तुम अपने आप को खुद माफ़ कर सकोगे? तुम्हें पता है कि एक लड़का अपनी जान से गया और 4 लड़के उस वक्त तक सूली पर लटके रहेंगे जब तक कि असली मुजरिम गिरफ्तार नहीं हो जाता। बिल्कुल सर, ना सिर्फ ये बल्कि उन सब के घर वाले भी अजाब भुगतेंगे। बिल्कुल सर। जी सर, जी सर, वो रात को नाइट मैच के दौरान झगड़ा हो गया था। जी सर, उसमें एक लड़का कत्ल हुआ है और हमने 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है। जी सर। जी सर। सर मोबाइल गश्त पर थी। जी सर, हम तफ्तीश कर रहे हैं। जी सर, लेकिन उस वक्त मोबाइल जाए वफावर मौजूद नहीं थी। जी सर, जैसे ही कोई बात पता चलती है मैं आपको फौरी तौर पर इन्फॉर्म करता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। सब कुछ तुम्हारी वजह से, बेवकूफ इंसान। दफा जा।
तेरी वजह से हुआ है कलमुए। अगर उस वक्त तू अपने भाई की बात मान लेती तो आज भाई के लिए रोना नहीं पड़ता। अम्मी मैंने क्या कहना नहीं माना उनका। अम्मी आप भी मुझे यही कह रही हैं। मैं क्या कर रही थी? छत पे खड़े होकर किसी को झांक रही थी या किसी से बात कर रही थी? क्या कर रही थी मैं? तूने जो करना था वो कर लिया। या अल्लाह, अब तो तू ही बेहतरी करेगा मेरे बेटे के लिए। या अल्लाह, उसको अपनी अमान में रख। या अल्लाह। यार मेरा तो कसूर भी नहीं है, प्लीज तुम इन पुलिस वालों को कहो कि मुझे तो जाने दें। हम खुद से कहें इसे जाने दे, ये बेकसूर है। तेरा दिमाग खराब हो गया, हमें लटका देंगे पुलिस वाले। तो फिर किसका नाम लें? ये पिस्तौल लेके आए सलीम को मारने के लिए। इसको देखो, ये जब ही खामोश बैठा हुआ है। नासिर को इसने ही गोली मारी है, कहने को इसके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, सलीम अभी तक जिंदा है। मैं सलीम को मारने के लिए गया था, पर नासिर को नहीं, नासिर को किसी और ने मारा है। सही कहा तुमने, मेरे पास कहने को कुछ नहीं, क्योंकि मेरा अपना दोस्त मुझे जान से मारने आया था। अब मैं क्या किसी से बोलूं? क्या करूं मैं? मुझे अपना दोस्त कहने की जरूरत नहीं। मैं नालत बेचता हूँ तेरी दोस्ती और तेरे जैसे दोस्त पर, जो अपनी दोस्त के पीठ पर छुरी घोंप लेता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो इज्जतदार तरीके से सुंबुल के घर रिश्ता भेजने वाला था। मेरी बहन का नाम अपने गंदे ज़बान पर लाने की जरूरत नहीं, सुना तूने? मेरी जुबान गंदी नहीं है, गंदी तुम्हारी सोच है। मेरी गंदी सोच है? बहुत शौक है ना तुम लोगों को मारपीट करने का। चलो, ये शौक तुम्हारा मैं पूरा करता हूँ। मुजाहिद, यस सर। इन चारों को एक एक करके मेरे पास लेकर आओ। ओके सर। और आसिफ की बहन, वो भी सलीम को पसंद करती थी? मालूम नहीं सर, पर सर ये सारी बातें राजू को पता है। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जिस वक्त फायर हुआ था उस वक्त कोई खिलाड़ी मैदान छोड़कर भागा था क्या? कोई भी लड़का उस वक्त तक मैदान से नहीं गया जब तक हम नासिर को हॉस्पिटल की तरफ लेकर नहीं भागे। अच्छा कलीम, ये बता कि तुझे क्या लगता है कत्ल किसने किया है? साहब, यह हरकत आसिफ की है। मुझे लगता है आसिफ पिस्तौल लेकर आया था सलीम को मारने के लिए। क्या पता साहब, गोली सलीम के लगने के बजाय नासिर को लग गई हो। ये तो मैंने भी सुना है, लेकिन वो सलीम को मारना क्यों चाहता था? सर, सलीम आसिफ की बहन को पसंद करता था। इनका पहले भी झगड़ा इस बात पे हो गया था। और आसिफ की बहन, वो भी सलीम को पसंद करती थी? मालूम नहीं सर, पर सर ये सारी बातें राजू को पता है। राजू? राजू को क्यों? सर ये मुझे मालूम नहीं। मुजाहिद, इसको ले जाओ और राजू को लेकर आओ। सबकी बातें सुनी है, लेकिन अभी भी कुछ कंफ्यूजन सी है। कुछ है जो अभी भी हमसे छुपा हुआ है, जो पोशीदा है। लेकिन सर, वाकयात और सोच सीधी सीधी आसिफ की तरफ जाती है, क्योंकि पिस्टल भी वही लेकर आया और फायर भी उसी ने किया। जो इसी सोच का कातिल ने भी फायदा उठाया है। वो जानता था कि सबकी सोच और निगाह सीधी आसिफ की तरफ जाएगी, और फिर इत्तेफाक से लाइट भी चली गई। यस सर, मुमकिन है कि सबकी सोच सही हो, और ये ज़रूरी तो नहीं कि हर बार जो दिखाई दे रहा है वही गलत हो। वाकई सर, इतनी आसानी से सब कुछ सामने आने पर यकीन कैसे कर सकते हैं? फरा, आपको हंसी क्यों आई? सॉरी सर, मुजाहिद के मुंह से अक्लमंदी की बातें सुन के कंट्रोल नहीं हुआ। गुड मुजाहिद। शुक्रिया सर। अब तो दिमाग पर और जोर देना पड़ेगा तुम्हें। सर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊं, जिससे कातिल बासानी पकड़ा जाएगा। अच्छा, बताओ। सर, बचपन में नानी अम्मा एक कहानी सुनाया करती थी, शायद आपने भी सुनी हो, वही अक्लमंद शेख की। हाँ, सुनिए मैंने वो कहानी। सर, क्या है इस कहानी में?
इस कहानी में कुछ यूं है कि एक अक्लमंद शेख अपने नौकरों के साथ किसी लंबे सफ़र पर जा रहा था और उसके साथ उसका एक ताजिर दोस्त भी था। रात को उन्होंने कहीं सफ़र में पड़ाव किया और सब लोग सो गए। सुबह सोकर उठने पर पता चला कि ताजिर दोस्त की सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली गायब है। शेख को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने तमाम नौकरों को बुलाया और बड़ी नरमी के साथ पूछा, लेकिन किसी ने भी इस बात का एतराफ़ नहीं किया कि सोने की थैली उसके पास है। शेख को एक तरकीब सूझी। उसने दूर एक खैमे में एक गधे को बांध दिया और फिर अपने तमाम नौकरों से कहा कि इस खैमे में जाओ और इस गधे की दुम पर हाथ लगाओ। और सर? और ये भी बताया कि ये गधा बहुत अक्लमंद है। जैसे ही चोर इस गधे की दुम को पकड़ेगा तो गधा चिल्लाने लगेगा और फिर उसके नौकर एक एक करके खैमे में जाकर गधे की दुम को हाथ आकर वापस आने लगे, लेकिन गधा आखिर तक भी नहीं बोला। ये बात देखकर शेख का जो दोस्त था ताजिर, जिसके सिक्कों की थैली गायब हुई थी, वो बहुत अफसुर्दा हो गया। लेकिन शेख इत्मीनान से मुस्कुराता रहा। और फिर अक्लमंद शेख ने अपने तमाम नौकरों के हाथों को देखा और सर? और फिर उसने असल चोर को पकड़ लिया। वो कैसे सर? असल में शेख ने गधे की दुम पर खुशबू लगा रखी थी और सब नौकरों ने बिना खौफ जाकर दुम को हाथ लगा लिया, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर ने पकड़े जाने के खौफ की वजह से दुम को हाथ नहीं लगाया, जिसकी बिना पर उसके हाथों में खुशबू नहीं थी। इसी वजह से वो चोर पकड़ा गया। मुजाहिद, क्या तुम भी यही चाहते हो कि हम भी किसी गधे की दुम पर खुशबू लगाएं और चोर को पकड़ें? हैरत की बात है सर, मशवरा भी हमें कौन दे रहा है जो इस कहानी का अहम किरदार है। थैंक यू मैडम, आपने हमें अक्लमंद शेख जैसा तो समझा। मैंने तुम्हें इस अक्लमंद शेख जैसा नहीं, उसके गधे जैसा समझा। तुमने जो कुछ भी बताया है शायद मैं उस पर यकीन कर लेता, लेकिन मुझे कुछ और भी पता चला है जिसने मुझे कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर दिया है। सुम्बुल ने मुझे बताया है कि 2-4 मरतबा तुमने उसको रास्ते में आते जाते हुए तंग किया है और उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की भी कोशिश की है। नहीं सर, वो तो मैं सलीम की तरफ से खबरदार करना चाहता था कि वो अच्छा आदमी नहीं है। अबे ओ, तू उसे खबरदार करना चाहता था ना, लेकिन मैं तुझे खबरदार कर रहा हूँ। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, समझा? सच सच बता। मुझे माफ़ कर दें सर, कसम ले लें सर, मैंने किसी को गोली चलाते हुए नहीं देखा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मुझे कुछ समझ नहीं आया और जब समझ आया तो नासिर ज़मीन पर पड़ा हुआ था। अच्छा, आसिफ के अलावा किसी और के पास गन थी या किसी और पर तुम्हें शक है कि उसके पास हथियार हो सकता था? नहीं सर, झगड़ा तो पहले कलीम ने शुरू किया था। ओ, ये तो बड़ी हैरत की बात थी। क्यों? इसमें कौन सी हैरत की बात थी? सर, वो तो बहुत अच्छा बॉलर है और बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन भी है, लेकिन आज तक वो कभी किसी से नहीं लड़ा, यहाँ तक कि एम्पायर से कभी नहीं लड़ा वो। लेकिन उस दिन एक 9 बॉल पे वो इतना झगड़ पड़ा, समझ नहीं आ रही सर। अच्छा, ये भी तो पॉसिबल है कि उस वक्त मैच इतना फंसा हुआ चल रहा हो कि एक एक बॉल भारी पड़ रही हो और उसको 9 बॉल पर गुस्सा आ गया हो। सर, 2 ओवर में 16 रन चाहिए थे और पता नहीं चल रहा था कौन जीतेगा कौन हारेगा, और अचानक फिर सॉरी सर, पर यह साबित हो चुका है कि मैं खुद ही निशाने पर था, तो फिर आप मुझे अभी भी लॉकअप किए हुए हैं।
साबित तो अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। फिलहाल तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जिस वक्त फायर हुआ था उस वक्त कोई खिलाड़ी मैदान छोड़कर भागा था क्या? नहीं सर, कोई भी लड़का उस वक्त तक मैदान से नहीं गया जब तक हम नासिर को हॉस्पिटल की तरफ लेकर नहीं भागे। मगर हाँ सर, राजू और कलीम 2 लम्हे के लिए गायब ज़रूर हुए थे, मगर वो फिर वापस अपनी बाइक्स पे फ़ौरन नहीं आ गए थे ताकि हम नासिर को हॉस्पिटल लेकर जा सकें। और फिर हम कलीम की बाइक पर ही नासिर को हॉस्पिटल लेकर गए। बाकी सब अपनी अपनी कन्वेंस पर आए थे सर। और फिर हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। इसका मतलब है कि लड़कों को जाने का मौका नहीं मिल सका? नहीं सर। तुम लोगों के लिए खुशखबरी है। मुबारक हो सर। सर बेटी हुई है या बेटा? अबे वो गधे, हर दफ़ा खुशखबरी का मतलब बेटा या बेटी नहीं होता। खुद बताएगा या मैं पूछूं अपने तरीके से? सर, सर, क्या आप रात सारी यहीं थे? हाँ, बैठो। तुम लोगों के लिए खुशखबरी है। मुबारक हो सर। सर बेटी हुई है या बेटा? अबे वो गधे, हर दफ़ा खुशखबरी का मतलब बेटा या बेटी नहीं होता। सॉरी सर। खैर छोड़ें सर, ये बताएं कि कैसी खुशखबरी? कल रात मैंने कातिल का सुराग लगा लिया। क्या? मेरा मतलब है कैसे? इस गधे की वजह से। मेरा मतलब है कि इसके गधे की वजह से। सर मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कल रात उन चारों को अपने कमरे में बुलाया था। पर सर आपको आले कत्ल कहाँ से मिला? वैसे मुझे अभी तक कोई आलाए कत्ल मिला तो नहीं। क्या मतलब सर? मगर आपने अभी बताया कि मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मेरा तजुर्बा कहता था कि या तो मुजरिम आसिफ है या तो कलीम। इसीलिए मैंने उन दोनों को ही कमरे में बुलाया और फिर मैंने शेख वाला ड्रामा उनके साथ खेला। तुम दोनों जानते हो कि मैंने तुम दोनों को ही इस कमरे में क्यों बुलाया? जानते हो इस गठरी में क्या है? इस गठरी में आलाए कत्ल है जो कि मुझको जाए वारदात की एक नज़दीक की जगह से मिला। और इस गठरी के अंदर तुम दोनों में से एक के लिए फांसी का फंदा और दूसरे के लिए आज़ादी का रास्ता भी है। अब ये बात अभी पता चल जाएगी कि वो कौन है जब फॉरेंसिक वाले इस बात को साबित करेंगे कि इस पर किसकी उंगलियों के निशानात मौजूद हैं तुम दोनों में से। सर आप कातिल को अपने पास रखें सर, मुझे जाने दे सर प्लीज़। अभी थोड़ा सब्र करो, आज की रात गुजारो, फिर कल का उगने वाला सूरज इस बात का फैसला कर देगा कि ज़मीन में कौन दफन होगा और कौन गड़ जाएगा। हेलो, हाँ कहाँ रह गए आप लोग? अच्छा, थोड़ी देर लगेगी। ठीक है, ज़रा आप जल्दी आ जाइए। यहाँ पर एक शख्स को बहुत जल्दी मची हुई है। थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो, बस फॉरेंसिक वाले आने ही वाले हैं।
पुलिस वाले सोते वक्त भी जागते हैं बच्चे। और फिर तुझ जैसे कातिल के होते हुए पुलिस कैसे सो सकती है? अब खुद बताएगा या मैं पूछूं अपने तरीके से? इस गठरी में ये पिस्टल तो मौजूद था और मुझे अंदाजा था कि उन चारों में से जो भी मुजरिम है वो मुझे गाफिल पाकर इस पिस्टल पर से अपनी उंगलियों के निशानात को मिटाने की ज़रूर कोशिश करेगा, और ऐसा हुआ भी। मगर सर, आला कत्ल तो फिर भी ज़रूरी है, इसके बगैर तो केस कमज़ोर होगा। हाँ, मैं उसका बयान ले चुका हूँ और उसके बयान के मुताबिक मुझे अंदाज़ा है कि आला कत्ल कहाँ मिलेगा, उसको हम बाद में ढूंढ लेंगे और फिर रिपोर्ट तैयार करने के बाद हम मुजरिम को इंसाफ के कटहरे में ले आएंगे और बाकी सबको उनके घरों पर भेज देंगे। सर, आसिफ को इस इक़दाम कत्ल की सज़ा दिलवाएंगे आप? हाँ, कानूनन वो मुजरिम है और उसको सज़ा ज़रूर होगी। सॉरी सर, ये सब बातें छोड़े, मुझे शाबाशी तो दें कि मेरी वजह से ये सारा केस हल तो हो गया। वैसे सर सच ही कह रहा है, ये उस केस में भी गधा ही काम आया था और इस कहानी में भी गधा ही काम आया। कोरंगी पुलिस को इत्तला मिली कि महल्ले के क्रिकेट मैच में गोलियां चल गई हैं और एक बंदा शदीद जख्मी हुआ है। पुलिस को जाए वारदात से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पुलिस अपनी कोई राय कायम कर सके। जाए वारदात पर ही पुलिस को मालूम हुआ कि जख्मी होने वाला एहसन अली जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। पुलिस ने ऐनी शाहिदीन के बयानात के बाद 4 लड़कों को हिरासत में लिया। पुलिस की रिवायती तफ्तीश में कलीमुल्लाह वल शामीर ने एतराफी बयान में बताया कि एहसन अली से उसका 2 हफ्ते पहले झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसने एहसन अली को मौका मिलते ही गोलियों से मार दिया। पुलिस ने मुजरिम कलीमुल्लाह वल शामीर को दफा 302 के तहत चालान कर दिया।